अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? और हमारी केमिस्ट्रो ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, और जब हम लोगों ने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों को एट द एंड एक स्टेटमेंट लिखवाई थी कि आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है कि असल में राउट्स लॉ कहता क्या है। देखें, अगर हमारे पास एक बीकर हो और उस बीकर के अंदर हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट हो, ठीक है। अब ये जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट का अपना कोई ना कोई वेपर प्रेशर है। इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस सॉल्वेंट के अंदर जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि ये राउट्स लॉ का फर्स्ट केस है जिसमें हमने सॉल्वेंट वोलाटाइल लिया हुआ है। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्वेंट हो जो कि वोलाटाइल है, जिसके मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, जो इसकी सरफेस पर वेपर प्रेशर लगाते हैं, तो राउट्स लॉ इस बारे में कहता है कि अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट हो कि जिसके मॉलिक्यूल्स उस पर वेपर प्रेशर लगा रहे हैं और वो वोलाटाइल है, और आप क्या करें, आप उसके अंदर कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, यानी कि आपने कोई ऐसा सॉल्यूट ऐड कर दिया जो कि नॉन वोलाटाइल है। अब होगा क्या, पहले जो थे मॉलिक्यूल्स वो एक सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट था जो कि वोलाटाइल था, वो उड़ रहे थे, वो ऊपर की तरफ आ रहे थे, और अब क्या हुआ, अब आपने उसके ऊपर वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिए। जब सॉल्यूट डाल दोगे तो वो मोटे मोटे सॉल्यूट होंगे, उसके ऊपर जाके बैठ जाएंगे, और जब सॉल्यूट इस सॉल्वेंट के ऊपर बैठ जाएंगे तो अब खुद सोचे होगा क्या। जब आप इसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो अब होगा क्या, जिस स्पीड के साथ ये पहले वेपर प्रेशर लगा रहे थे, अब उतना वेपर प्रेशर नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि इनके अंदर एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए गए। हुआ क्या, जब आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो वेपर प्रेशर कम हो गया। अगर आप लोगों को ये बात समझ आ गई है तो आप समझे आपको राउट्स का फर्स्ट लॉ समझ आ गया। यानी कि एक आपके पास वोलाटाइल सॉल्वेंट था, वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर आप लोगों ने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। जैसे ही आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वो जो वोलाटाइल सॉल्वेंट था उसके वेपर प्रेशर में कमी आ गई। इसी बात को राउट्स की 3 डेफिनेशन है, जो 3 डेफिनेशंस में वो डिफाइन कर रहा है। मेन कंसेप्ट यही है, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कमी आ जाना, इसी की 3 डेफिनेशन है। तो देखते हैं कि राउट्स इस बात को किस तरह से डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द वेपर प्रेशर, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि अब जो सॉल्वेंट बन चुका है, पहले वाले की बात नहीं हो रही, अब जब सोल्यूशन का सॉल्वेंट बन चुका, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन पर लगने वाला वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की वजह से, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सोल्यूशन, वो क्या होता है, वो इक्वल होता है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब जब ये प्योर सॉल्वेंट था तो लेट हम कहते हैं जो ग्रीन वाला है ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट था। अब जब ये प्योर सॉल्वेंट था, लेट हम कहते हैं कि इसका जो वेपर प्रेशर था वो P0 था, ठीक है। राउट्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट above solution is equal to the product of vapor pressure of pure solvent, यानी कि इसके वेपर प्रेशर, यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था P0, इसके एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, और इसी की मोल फ्रैक्शन, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि अब ये हमारे पास P0 था, लेट हम कहते हैं कि इसी की, ये जो सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट था जो कि वोलाटाइल था,
इसी की मोल फ्रैक्शन को लेट हम x1 मान लेते हैं, तो वो कहता है कि वो इसी की मोल फ्रैक्शन के और इसके प्योर वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मैथमेटिकली हम इस बात को ऐसे लिखेंगे कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी कि P इज अबव सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन पर लगने वाला, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी कि प्योर सॉल्वेंट P नॉट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, और इसकी जो मोल फ्रैक्शन यानी कि जितना इसे यूज किया गया है इसकी मोल फ्रैक्शन इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ राउट्स लॉ। दैट इज वेरी सिंपल कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है असल में वो इक्वल होता है कि उसका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था उसकी प्योर फॉर्म में, और आप लोगों ने वो लिया कितना था, उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी थी। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में एक बात पढ़ी है, लेट मैं कहता हूं इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोगों ने एक बात पढ़ी है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, यानी कि द सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0। ये बात हम पढ़ चुके हैं, और हमने अब यहां पर क्या फाइंड करना है, x1। तो बच्चों x1 हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी मिस्टेकनली हो गया, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, वो मैंने गलती से लिख दिया था। हम लोगों ने एक बात पढ़ी है कि द सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 1, यानी कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। अब हम लोगों ने फाइंड करना है x1, तो बच्चों x1 क्या हो जाएगा, x1 विल बी इक्वल टू, ये x2 उस साइड पे चला जाएगा तो 1 माइनस x2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, बहुत सिंपल है, P इज इक्वल टू P नॉट, x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, x1 की जो भी वैल्यू है, ये है x1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू यानी कि 1 माइनस x2। ठीक है, अब हमने क्या किया, x1 की वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इस P नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। P इज इक्वल टू P नॉट को 1 से, P नॉट माइनस P नॉट ऑफ x2। अब हम फाइंड कर लेते हैं P माइनस, यानी कि अब हम इसको एक न्यूट्रल बनाते हैं, माइनस ऑफ P नॉट x2 को हम इस तरफ ले आते हैं, P नॉट ऑफ x2, ये माइनस का था, ये इस साइड पे आया प्लस का हो गया, इक्वल टू P नॉट यहीं पर रहा, और ये प्लस का P है, ये उस साइड पे जाके माइनस का P हो जाएगा, यानी कि हम इसको यहां पर लिख लेते हैं। इस बात की समझ आई है आप लोगों को, हमने यहां पर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने इक्वेशन को रीअरेंज किया है। अब हमारे पास P नॉट ऑफ x2 इक्वल हो जाएगा, P नॉट माइनस P इज इक्वल टू डेल्टा P, और ये डेल्टा P क्या है, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। इसको हम सिंपली यूं भी लिख सकते हैं कि डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट ऑफ x2, P नॉट ऑफ x2। ठीक है, तो अब बच्चों देखो, हमें पता है कि जो P नॉट है, P नॉट यहां पर हम लोगों ने यूज किया था, P नॉट दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वो कांस्टेंट होता है। तो हम इस बात को इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। इस बात का मतलब क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड सेकंड डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड, इसे हमने फर्स्ट डेफिनेशन में इक्वेशन नंबर 1 माना था। लेट मैं इस रिलेशन को, इसे हम इक्वेशन नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक रिलेशन है, इक्वेशन में हमेशा इक्वलिटी होती है, एक रिलेशन, इस रिलेशन को हम 2 कह लेते हैं। ओके, यानी कि राउट्स की सेकंड डेफिनेशन क्या है, द लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये जो x2 है ये मोल फ्रैक्शन है किसकी, सॉल्यूट की। लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, आप जितना ज्यादा सॉल्यूट डालते जाएंगे वेपर प्रेशर के अंदर लोअरिंग होती जाएगी। जितना आप देखो ना वो मॉलिक्यूल्स उठ रहे हैं, आप उनके अंदर, आप उनके ऊपर बिठाते जाओगे मोटे मोटे सॉल्यूट्स को, ठीक है, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर होती जाएगी। दिस इज कॉल्ड सेकंड डेफिनेशन ऑफ राउट्स लॉ। नेक्स्ट मूव करते हैं, राउट्स की थर्ड डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, थर्ड डेफिनेशन ऑफ राउट्स लॉ। देखें यहां पर आप इस रिलेशन को देखें, इस रिलेशन को
इस रिलेशन को मैं अगेन टाइप करने लगा हूं, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ x2। अगर हम पी नॉट को यहां ले आए, पी नॉट वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डेल्टा पी ओवर पी नॉट इक्वल हो जाएगा x2 के। तो अब ये क्या हो गया, हमने वेपर प्रेशर को रिलेट कर दिया एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि एक जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था उसके साथ हमने प्योर वेपर प्रेशर को डिवाइड कर दिया एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज कॉल्ड, हमने उसको फर्स्ट माना था, फर्स्ट डेफिनेशन को, दूसरा मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया था, इसको मैं अगेन से रेड से रिप्रेजेंट करता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, थर्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड थर्ड डेफिनेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, यानी कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ चीज़ों पर। यहाँ पर आपके पास आपकी जो एफएससी की बुक है उसमें इसकी 3 कंडीशंस बताई गई हैं कि जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट आर it is independent of temperature, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। सेकंड, it depends upon concentration of solute। देखिए टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता और ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। और थर्ड कंडीशन यानी कि थर्ड फैक्टर जो है वो कहता है कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है कब, व्हेन इक्वी मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शंस ऑफ different solutes are dissolved। और वो जो डिफरेंट इक्वीमॉलिक्यूलर प्रोपोर्शंस ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट जो आप डिजॉल्व कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, इन द सेम मैस ऑफ सेम सॉल्वेंट, इन द सेम मैस ऑफ सेम सॉल्वेंट। यानी कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और इस बात का क्या मतलब हो, इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है अगर आप इक्वी मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन, यानी कि अगर आप सेम मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन ले रहे हैं और किसी भी सॉल्यूट की, अगर आप सॉल्यूट चेंज भी करते रहे लेकिन जितने भी आप सॉल्यूट चेंज करें उनके मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए और उनका मैस सेम होना चाहिए। और जो सॉल्वेंट है, अगर आपने पहले 1000 ग्राम लिया है तो अभी भी आप उतना ही लेंगे, या 1 लीटर लिया तो अभी भी आप उतना ही लेंगे। जो सॉल्वेंट है उसकी मिकदार भी सेम होगी, तो फिर इसके जो रिजल्ट आएंगे वो कांस्टेंट आएंगे। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर पहले 10 हुई है और अगर आप इस हिसाब से करते रहेंगे तो बाद में भी 10, फिर चेंज करोगे फिर 10, ये जो है वो कांस्टेंट आना शुरू हो जाएगी। पेपर में बड़ा इम्पोर्टेंट ये जो आपका है टॉपिक, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से पेपर में फर्स्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अलावा ये जो फैक्टर्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और एंट्री टेस्ट के हवाले से इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बच्चों मैं आपको अभी बताता हूँ, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं या एंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं, या सम टाइम एक दफ़ा इसी टॉपिक से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी का जो टेस्ट होता है उसमें भी एक एमसीक्यूज इसी टॉपिक से आया था, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। उससे पहले आप इसको नोट कर लें
या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको नेक्स्ट करवाता हूँ। जी बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें 1 2 3 4। सो चलिए गाइज, नेक्स्ट हम करने लगे हैं राउट्स लॉ के एमसीक्यूज़। तो बच्चों, इसमें जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है जो बोर्ड लेवल का है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो किस चीज़ पर डिपेंड करती थी। ऑप्शन है x1 x2 p नॉट ऑफ x1 एंड नन ऑफ दीज। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह इस टॉपिक को पढ़ा है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका क्या आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री टेस्ट लेवल का क्वेश्चन है, इफ़ देयर आर ओनली 2 कंपोनेंट्स इन अ सोल्यूशन, अगर कोई बाइनरी सोल्यूशन हो जिसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है, विद मोल फ्रैक्शन XA एंड XB, उनकी मोल फ्रैक्शन XA एंड XB है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, ये और ये एंट्री टेस्ट लेवल का क्वेश्चन है। XA प्लस XB इज इक्वल टू 0, XA प्लस XB इज इक्वल टू -1, XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB, XA इज इक्वल टू 1 माइनस, ये तो सेम हो गए, XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। चले इसको आप यूं कर लें, इस तरह से कर लें, लास्ट XA इज इक्वल टू XB माइनस 1। जी, तो कौन सा रिलेशन आएगा, ये भी आप सम ऑफ ऑल द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, उस हिसाब से आप इसी को निकालेंगे। इसका क्या रिलेशन आता है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका क्या जवाब आता है। नेक्स्ट है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ से इसी टॉपिक से, द लॉ विच रिलेट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस टू इट्स प्रेशर। देखें, राउट्स लॉ डिस्कस करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स के बारे में। जो गैसेस के बारे में लॉ दिया था वो हमें हेनरी ने पेश किया था, और दैट इज हेनरीज लॉ। तो इसमें उसने ऑप्शंस दिए हैं, राउट्स लॉ, नैनसेट लॉ, ऑस्ट्रेल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। तो ये FSC लेवल का तो क्वेश्चन नहीं है, आपके ये किसी भी एग्जाम MCAT, ECAT, MDCAT या बोर्ड लेवल पर नहीं आने वाला। वैसे एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूँ कि जिस तरह का लॉ हमें राउट्स ने दिया था, बिल्कुल उसी किस्म का लॉ एक पेश किया गया था इससे पहले हेनरीज ने, जो कि गैसेस के लिए पेश किया गया था। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करके जाइएगा, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ राउट्स लॉ या द सेकंड केस ऑफ राउट्स लॉ। अल्लाह हाफिज़।